गोरखपुर में आर्थिक दिक्कतों से फीस न जमा कर पाने के चलते स्कूल जाने से वंचित महानगर के पुरदिलपुर निवासी पंखुड़ी त्रिपाठी की पढ़ाई सोमवार को निर्बाध शुरू हो गई। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा पंखुड़ी की परेशानी का संज्ञान लिए जाने के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर पंखुड़ी की फीस माफ करवा दी। फीस माफ होने के साथ कक्षा 7 में पढ़ने वाली इस बिटिया ने सोमवार को स्कूल जाकर क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया है। 1 जुलाई को गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में पंखुड़ी त्रिपाठी भी पहुंची थी। पंखुड़ी सरस्वती शिशु मंदिर इंग्लिश मीडियम पक्की बाग में कक्षा 7 में पढ़ती है। जनता दर्शन में उसने मुख्यमंत्री से कहा था, महाराज जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, फीस माफ़ करवा दीजिए या फीस का इंतज़ाम करा दीजिए। उसने बताया था कि पिता राजीव त्रिपाठी को चोट लगने के बाद परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया है। माँ मीनाक्षी एक शॉप पर नौकरी कर रही हैं। उसके अलावा कक्षा 12 में पढ़ने वाला भाई भी है। पंखुड़ी ने बताया कि फीस न जमा कर पाने के कारण वह कक्षा 7 में पढ़ाई करने नहीं जा पा रही। उसकी समस्या सुनने के बाद सीएम योगी ने उसे भरोसा दिया था कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी पाएगी, वहीं फीस माफ़ कराया जाएगा या फीस का इंतज़ाम करा दिया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने अफसरों को निर्देशित भी किया था और पंखुड़ी की ख्वाहिश पर उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई थी। पंखुड़ी आज स्कूल यूनिफॉर्म पहने स्कूल पहुंची और कक्षा 7 वर्ग बी में उसकी पढ़ाई शुरू हो गई। पंखुड़ी से पार्टी है। आप राज्य से मिली थी तो क्या हुआ था और इसमें आज क्या हुआ? महाराज जी से मिली थी तो फीस माफ कराने के लिए मिली थी, बिकॉज हमारे घर पे आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, जल्द से जल्द इसकी फीस माफ कराई जाए, परेशान मत हो, तुम आगे पढ़ोगे। आज आप एडमिशन ले ली? जी आज एडमिशन हो गया। प्रॉब्लम हुई आज? नहीं, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा प्रिंसिपल ने, बाकी लोगों ने? इस सब ने कहा कि जाओ तुम क्लास अटेंड करो। अच्छा, इसके पहले भी यही आप पढ़ती थी? जी 6th क्लास में पढ़ी। किस क्लास में एडमिशन हुआ आज आपका? 7th। खुश हो आप? थैंक यू बोलोगे? हाँ बहुत खुश हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी थैंक यू कहूँगी। मैं प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम और सारे अधिकारियों को भी। मेरा नाम राजीव कुमार त्रिपाठी है। मैं पंखुड़ी त्रिपाठी का पिता हूँ और मैं आर्थिक तंगी की वजह से फरवरी से अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पा रहा था। मैं अपनी बच्ची को मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भेजा। योगी आदित्यनाथ जी की आभार कृपा हम परिवार के साथ पड़ी और उन्होंने बच्ची को पुनः स्कूल में दाखिला कराया। मैं सब परिवार उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। योगी जी जनता दरबार में बच्ची गई थी, क्या कुछ हुआ? योगी जी ने क्या कुछ आश्वासन दिया था, आज पूरा हुआ क्या? योगी जी ने कहा था बच्ची तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत आदेशित किया कि इस बच्ची की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए और ऐसा ही हुआ। आज प्रिंसिपल रूम में डीआईएस के सारे अधिकारी उस बच्ची का एडमिशन यहाँ पे करा दिए। बच्ची मेरी पुनः क्लास में अटेंड की। हम माँ बाप बहुत खुश हैं उस बच्ची से और हम तहे दिल से प्रशासन का और तहे दिल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। ये थी आर्थिक अभाव में उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। महाराज जी ने आश्वासन दिया था लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसको एडमिशन नहीं लिया था और आज एडमिशन की बात आ रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, उसमें बच्ची कक्षा 6 में ही पढ़ती थी और अपने किस सोच के कारण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में वो गई थी। आज प्रिंसिपल साहब से वार्ता हुई, कल भी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्ची आज की तारीख में कक्षा 7 में नामांकन हुआ है, वो कक्षा 7 में अनुरत पढ़ रही है। तो जो ये मामला आ रहा था कि उसका एडमिशन भगा दिया गया था, नहीं, कहीं से ऐसा कोई प्रकरण ऐसा नहीं था। फीस की बाध्यता नहीं सामने आ रही थी। अब कारण क्या था कि क्यों इस तरह की स्थिति आई, लेकिन विद्यालय प्रशासन आज की तारीख में पूरे सहयोग के साथ वो कक्षा 6 में यहाँ पढ़ी थी। कक्षा 7 में भी वो अपने सेक्शन में बैठ करके अध्ययनरत थी। तो क्या हुआ, उसकी फीस के लिए क्या किया गया? आपसे क्या बताया गया है स्कूल प्रशासन की तरफ से? नहीं, स्कूल प्रशासन की तरफ से मुझसे फीस की कोई चर्चा नहीं की गई। उसकी फीस माफी हो जा रही है कि उसको देना पड़ेगा फीस? नहीं, ये चूंकि विद्या भारती संस्था के द्वारा यह संचालित होता है, प्रिंसिपल साहब का यह है कि विद्या भारती परिषद के उस संस्था के सामने उस बात को रखी जाएगी और जैसा निर्णय हो जाएगा। लेकिन ये उन्होंने आश्वासन पूरी तरह से दिया कि बच्ची अब अनुरत यहाँ पर अध्ययनरत रहेगी। आर्थिक अभाव में नहीं, आर्थिक अभाव का कारण आएगा ही नहीं उसी शिक्षा में। क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र सिंह और डीआई साहब के निर्देश पर मैं प्रिंसिपल साहब के पास आया था। मैं उसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में मंडलीय उप निरीक्षक संस्कृत पद पर कार्यरत हूँ।